प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज परमेश्वर का वचन जो कि आज हमसे हर पल यही कहता है कि तुम मेरे साथ साथ चलो, तुम मेरे कार्य को करो, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय दूंगा। प्रियो, हमें यह समझना है कि आज हमारे धर्म के काम, आज हमारे परमेश्वर के कार्य को जो कर रहे हैं, क्या इससे परमेश्वर खुश हैं या नहीं है, ये हमको समझना है। अगर हम यशायाह 64 अध्याय उसका 6वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम जो हैं वो मैले चिथड़े के समान है। उसी 64 उसका 7वां पद कहता है कि तुम मुझसे लिपटे नहीं रहना चाहते, तुम मुझे सहायता के लिए पुकारते नहीं हो, तुम्हारे अधर्म के काम की वजह से आज मेरा मुंह तुमसे छिप गया है। तो फिर हम ऐसा क्या करें प्रियो? परमेश्वर हमसे मिलते रहे। हमको ये समझना है कि परमेश्वर जो है वो किन लोगों से खुश रहते हैं या किन लोगों से मिलना चाहते हैं। आइए हम वचनों में से देखें। भजन संहिता 128 का 1 पद क्या कहता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। उसके बाद नीचे पूरी आशीषें लिखी है कि उसको कैसे कैसे फायदा मिलेगा, कैसी कैसी आशीष उस पे फलेगी। अगर हम नीति वचन 19 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर के भय में रहता है, उसके मार्गों पर चलता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज फलेगी। नीति वचन 19 उसका 23 पद कहता है, यहोवा का भय मानने से पहली बात जीवन बढ़ता है, दूसरी बात उसका भय मानने वाला जो उसका भय मानता उसका ठिकाना खुदा बनाता है, तीसरी बात वो सुखी से रहता है और कोई विपत्ति उसके ऊपर नहीं पड़ती है। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारे अंदर आज परमेश्वर का भय है? क्या हम उसको स्मरण कर रहे हैं, उसके मार्ग पे चल रहे हैं क्या? प्रियो, परमेश्वर ने हमको ये जिंदगी दिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करे, परमेश्वर हमसे खुश रहें, परमेश्वर हमसे मिलते रहें, तो हमको ये बात स्मरण रखना है। यशायाह 64 अध्याय उसका 5 पद कहता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करते और तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। आज हम क्या स्मरण कर रहे हैं, किन बातों को सोचते हैं? आज अगर देखा जाए तो हम कैसी संगति में बढ़ रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है? हमको ये खुद से सोचना है कि आज जो संगति हमें गलत ले जा रही है, आज जो संगति हमको प्रभु से दूर कर रही है, अच्छाइयों से अलग कर रही है, तो सीधे सीधे इतनी बुद्धि हर एक के पास है। वैसे भी हमको ये समझना है कि आज का जो युग है, आज के जनरेशन में लोग कंप्यूटर बन चुके हैं, फास्ट जिंदगी हो गई है। आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, उनके पास ही इतना हाथ में चलता फिरता पूरी संसार है कि उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन वो चलना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु के साथ चलेंगे तो वो सारी दुनियावी बातें छोड़ना पड़ेगा। उनको ये मालूम है कि अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे और प्रकाश में आ जाएंगे तो अंधेरे के काम छोड़ने पड़ेंगे। वो संगति, वो एंटरटेनमेंट की बातें, वो वाहवाही, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मन को लुभाने वाली बातें, आंखों को अच्छा लगने वाली बातें छोड़ना पड़ेगा। झूठी तारीफ का लाइन छोड़ना पड़ेगा। सब मालूम है, समझाने की जरूरत किसी को नहीं है आज। लेकिन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग दंड को पाएंगे और उस समय कोई उनका सुनवाई नहीं होगी। फिर आज जवान और बच्चे आज खुदा की राह से भटक गए, ना उन्हें दुआ अच्छा लगता है, ना वचन अच्छा लगता है, ना संगति अच्छी लगती है। अगर हम यशायाह 65 उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्ग पे चलते हैं। आज प्रभु हमको पुकार रहे हैं,
आज परमेश्वर हमको समय दे रहे हैं, हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो याद रखिए दंड उठाने के लिए भी हमको तैयार रहना है। उसी तरह से प्रभु अपने लोगों को कहते हैं, अगर हम यशायाह 65 उसका 13 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु अपने लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, जो उसके मार्ग पे चलते हैं, जो उसको स्मरण रखते हैं, जिसके मन में उसका भय है। तो वचन कह रहा है, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, वो मेरे दास आनंद करेंगे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, लज्जित रहोगे। मेरे दास हर्ष के कारण जय जयकार करेंगे और तुम शोक में चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। प्रियो, आज हमको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन जो कि दो-धारी तलवार है, दोनों ओर से पहना है, दोनों ओर से नोक है, बोलने वाला सुनने वाला दोनों छिदते हैं, कटते हैं। हमको ये समझना है, क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या हम थरथराते हैं? आज हमको ये नहीं सोचना है कि ये वचन जो बोल रहा है ये उसी के लिए है, या जो पढ़ रहा है उसी के लिए है, या नहीं, ये वचन हर एक के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए जान को दिए हैं। वो हर एक का न्याय करने आ रहे हैं। जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो प्रभु से दूर भाग रहे हैं, एक दिन सबका न्याय होगा, और वो घड़ी कब आएगी कोई नहीं जानता। आज भी आ सकती है, अभी समय भी आ सकती है। तो स्मरण करिए, प्रभु के साथ चलिए, याद करिए, सोचिए कि हमने संसार को कितना समय दिया है या दे रहे हैं, और खुदा के साथ कितना चल रहे हैं, उसको कितना याद कर रहे हैं। आज हम उस खुदा के साथ विद्रोह कर रहे हैं। हम मिट्टी हैं और उस कुम्हार के साथ विद्रोह कर रहे हैं। कभी हमने ये सोचा है, आज हम मिट्टी हैं, हमारी कीमत क्या है? लेकिन हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए खुदावंद यीशु ने अपने प्राण को दिए, जान को दिए हैं। तो याद रखिए, परमेश्वर उन्हीं से मिलेगा जो उसके कार्य को हर्ष से करते हैं, उसका भय मानते हैं और उसको स्मरण करते हैं, हर पल उसके चरणों में पाए जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हर बात में प्रभु को महिमा मिले। ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करे और हर एक वापस लौट आए प्रभु के पास। जो वक्त हमने जितना खो दिया है काफी हुआ, अब और समय हमको बर्बाद नहीं करना है। प्रभु के साथ साथ आगे बढ़िए। आज जो लोग सच्चाई को बांट रहे हैं, आज जो लोग उन बातों को बोल रहे हैं जो चुभ रहा है अगर दिल में, तो फिर याद रखिए वो उन्हीं के लिए है। जो वचन चुभता है, जिसको चुभता है, वो वचन उसी के लिए होता है। तो तुरंत अपने जीवन को सुधारें, छोड़ दे संसार की बातें। कुछ हम लेके नहीं जाएंगे संसार से, पर जो लेके जाएंगे उस चीजों को बचाइए, संभालिए अपनी आत्मा को। आज देह का पूरा खामियाजा आत्मा को भोगना पड़ रहा है, तो इसीलिए अपने जीवन को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ साथ आगे बढ़िए, प्रभु की महिमा का कारण बनिए प्रियो, ताकि हमारा जीवन, हमारे जीवन से दूसरों का जीवन प्रभु में बढ़ता जाए और प्रभु की महिमा होती रहे। तो इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।